शंखचक्रं सपीतकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। आप सभी को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा आप सबका हृदय से स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको कामिका एकादशी व्रत के बारे में बताऊंगी। इस व्रत की तिथि क्या है, इस व्रत का महत्व क्या है, पूजा विधि क्या है, पारण का समय क्या है और इसके कुछ सरल उपाय भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। हम सभी जानते हैं कि सावन का महीना शुरू हो चुका है, तो सावन के महीने में जो भी व्रत त्योहार आदि पड़ते हैं वो विशेष महत्वपूर्ण बन जाते हैं। सावन के महीने में पड़ने वाले व्रत और त्योहारों का विशेष महत्व है। कामिका एकादशी का व्रत श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन हम भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इस व्रत को करने से कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति होती है और पापों का अंत होता है, क्योंकि मानव जीवन में हम सभी से कुछ न कुछ जाने अनजाने में पाप होते रहते हैं, तो वो हम इस व्रत को धारण करते हैं तो वो दूर हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा हमको प्राप्त होती है। कामिका एकादशी की कथा को जो भी सुनता है या सुनाता है, कहा जाता है कि उसको वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है और कहा जाता है कि उसे तीर्थों में स्नान करने के समान भी पुण्य प्राप्त होता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 12 जुलाई बुधवार को शाम 5:59 पर आरंभ होगी। यह तिथि 13 जुलाई गुरुवार को शाम 6:24 तक मान्य रहेगी। उदया तिथि के आधार पर कामिका एकादशी व्रत 13 जुलाई गुरुवार को रखा जाएगा। 13 जुलाई को कामिका एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:32 से सुबह 7:16 तक है। उसके बाद सुबह 10:43 से दोपहर 3:45 तक शुभ मुहूर्त है। व्रत का पारण समय 14 जुलाई को प्रातः 5:32 से 8:18 तक रहेगा। तो इस अवधि के बीच में हम एकादशी तिथि का पारण कर सकते हैं। इसका महत्व इतना है कि कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने भी इस कामिका एकादशी को रखा था। तो इस व्रत के करने से हमें पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु की कृपा से हमें मोक्ष भी मिलता है। तो इस दिन हमें माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की पूजा करनी होती है। तो चलिए मैं आपको पूजा की विधि बताती हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य को अर्घ्य प्रदान करिएगा और अपने मंदिर में जहां आपने भगवान विष्णु को स्थापित कर रखा है, यदि आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति को अभिषेक कराइएगा। पंचामृत से अभिषेक उस दिन जरूर कराइएगा या केसर डाल करके अभिषेक करा सकते हैं। यदि आपने तस्वीर रख रखी है तो आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। आपके घर में शालिग्राम है या लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उनका भी उस दिन कच्चे दूध से उसमें केसर डालकर अभिषेक कराइएगा। भगवान विष्णु को आप पीले वस्त्र, पीला चंदन लगाइएगा और उन्हें पीले भोग भी अर्पित करिएगा। भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करना है और उस दिन देखिए हम जो व्रत रखते हैं तो उस दिन कामिका एकादशी व्रत की कथा को भी अवश्य हमें पढ़ना या सुनना है। कामिका एकादशी व्रत की कथा आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। उसके बाद आपको माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी है। उनको भी आप चुनरी उड़ा सकते हैं, उनको भी रोली कुमकुम लगाइएगा और आज के दिन आप माता लक्ष्मी जी को मखाने की माला बनाकर भी आप उनको पहना सकते हैं। भगवान विष्णु को आप 11 तुलसी के पत्तों की माला भी पहना सकते हैं या उनको तुलसी पत्र अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है तो आप उनके भोग में भी तुलसी रखेंगे और उनको 11 पत्तों की माला भी पहना सकते हैं। उसके बाद आपको आरती करनी है और क्षमा याचना भी मांगनी है। आपको उस दिन क्या करना है देखिए, और आपको तुलसी जी की पूजा अवश्य करनी है। कहा जाता है कि जो कामिका एकादशी के दिन तुलसी माता के दर्शन कर लेता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी तुलसी माता की परिक्रमा करता है या उस दिन उनको दीप दिखाता है तो कहा जाता है कि उसके घर से रोग और शोक चले जाते हैं।
यमराज उनके घर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो आप उस दिन तुलसी माता की पूजा अवश्य करिएगा। पीपल वृक्ष की पूजा भी हमें करनी है। आप उस दिन पीपल के वृक्ष में मीठा जल चढ़ाइएगा और 4 मुखी दीपक भी उनको अर्पित करिएगा। तो आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं या मिट्टी का दिया भी ले सकते हैं। उसमें थोड़ी सी आप हल्दी भी डाल दीजिएगा। तो एकादशी के दिन आप पीपल के वृक्ष में थोड़ी हल्दी भी चढ़ा सकते हैं। आपको सायंकाल में भी तुलसी के सामने भी दीपक जलाइएगा और पीपल वृक्ष में भी एक दिया जरूर अर्पित करिएगा। उसके बाद कहा जाता है कि जो रात्रि के समय में भगवान विष्णु के समक्ष दिया जलाता है और उनकी पूजा अर्चना करता है तो उनके पूर्वज प्रसन्न होते हैं, उनके पितृदेव खुश होकर के उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आपको व्रत का पालन दूसरे दिन करना है तो आप पहले ब्राह्मणों को दान देंगे, भोजन देंगे या आप कच्चा सामान भी उनको निकाल के दे सकते हैं। इसके बाद आप अपने व्रत का पारण करिएगा। तो मैंने आपको बहुत संक्षेप में पूजा विधि बताई है। तो चलिए आपको मैं कामिका एकादशी के दिन बहुत छोटे छोटे उपाय बताती हूँ जो आपको करने हैं। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करिएगा। देखिए, आपको अगर घर में धन में बरकत चाहिए तो आप उस दिन एक पीला कपड़ा लीजिएगा, उसमें 2 हल्दी की गांठ रखिएगा, एक पीली कौड़ी और एक चांदी का सिक्का। यदि चांदी का सिक्का नहीं है तो 1 रुपए का सिक्का भी आप रख लीजिएगा। उसकी पोटली बनाकर भगवान विष्णु के चरणों में रख दीजिएगा और दूसरे दिन उस पोटली को आप अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिएगा। यदि आपके करियर में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है तो आप उस दिन 11 पीपल के पत्ते लीजिएगा और उस पर हल्दी से स्वस्तिक का चिन्ह बनाइएगा या श्रीम लिख करके भगवान विष्णु को उसकी माला बना करके पहना दीजिएगा। तो आप देखिएगा कि आपके करियर में जो बाधा आ रही है वो दूर हो जाएगी। यदि आपके परिवार के सदस्यों में कोई अनबन है या आपसी तालमेल नहीं है तो आप उस दिन दक्षिणावर्ती शंख में भगवान विष्णु को जल अर्पित करिएगा और पूजा के बाद उस जल को अपने परिवारजनों के साथ प्रसाद के रूप में ग्रहण करिएगा। तो देखिएगा कि आपस में संबंध ठीक होने लगेंगे। यदि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर है तो आप उस दिन केसरिया रंग का ध्वज भगवान विष्णु के मंदिर में लगाइएगा। आप उस दिन ब्राह्मण को पीले वस्त्र और पीले फल और कुछ दान दक्षिणा जरूर दीजिएगा। तो देखिएगा आपकी कुंडली में जो गुरु ग्रह कमजोर है वो धीरे धीरे मजबूत बन जाएगा। तो मैंने आज आपको इस वीडियो में कामिका एकादशी तिथि की विस्तृत जानकारी दी है। कामिका एकादशी का जो व्रत रखते हैं उनको कथा सुनना अनिवार्य है। तो आप कामिका एकादशी व्रत की कथा मेरे चैनल पर जरूर सुनिएगा। यदि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। तो आगे आने वाली वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।